नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैथ। दोस्तों, हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में कल हम लोग पढ़े थे दो फॉर्मूले को। एक था 1/अल्फा प्लस एक था 1/बीटा। यही था ना। एक बताया था कि अल्फा बाई बीटा और प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले को हमने कल बताया था कि इसको अगर मान लो कि एग्जाम में पूछेगा तो आप किस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। अब देखिए कि इसको हम लोग कल क्या किए थे कि सबसे पहले एलसीएम लिए थे। अल्फा इंटू बीटा हो गया तो यह हो गया तो बीटा प्लस अल्फा, यानी या फिर ऐसे इसको लिखे थे कि बीटा यहाँ पे है और यहाँ पे क्या होता है अल्फा। देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अब अल्फा से भागा तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा। बीटा में 1 से गुणा करके क्या होगा बीटा, और प्लस है तो प्लस, ये बीटा से बीटा काटा, अल्फा बचा, अल्फा 1 से गुणा करके क्या होगा अल्फा होगा। यानी कि ऊपर अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए और इसका होता है सी बटा ए। अब ए से ए काटा क्या बचा माइनस बी बटा सी, यानी कि इसका आ गया माइनस बी बटा सी। किसका आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। आपको ये सब याद करने की जरूरी नहीं, सीधा सा आप याद रखिए कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटा सी। अब देखिए इसका क्या होगा, ये होगा अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम हो गया। इससे ये बीटा से बीटा काटा क्या बचा अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर होगा। प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, ये क्या है बीटा है तो बीटा यहाँ पे अल्फा से पहले इसमें भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा क्या बचेगा बीटा, और बीटा से बीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा बीटा, और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वन क्या होता है सी बटा ए। ये देखिए हो गया माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2 इंटू सी बाई ए और नीचे में क्या हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए कि b का स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया और c का a का क्या हो गया ए स्क्वायर और माइनस 2c बटा में क्या हो गया a और ये नीचे में पूरे का बटे में क्या था c बाई ए। ठीक है, अब देखिए एक का स्टेप और इसका चलते हैं कि ए स्क्वायर और ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर का क्या बचा बी स्क्वायर का हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2ac। अब देखो सर ए सी कहाँ से है, ए कहाँ से है, ए से भाग देंगे ए स्क्वायर में क्या होगा ए होगा, ए में 2c से गुना करेंगे क्या होगा 2ac और नीचे पूरा का बटा में क्या था c बाई ए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 में 2ac अब आई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो गया a बाई सी। एक a से a कटा क्या बचा ऊपर में बी स्क्वायर माइनस 2ac अब आई क्या हो गया ac, यहाँ a बचा यहाँ c बचा तो ac हो गया। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हटा देते हैं, आप सभी लोग नोट्स कर लिए होंगे। इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अब आई में क्या हो गया ac, क्या हो गया ac। अब देखिए इसको आप नोट्स करिए और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इस पे देंगे कि किस तरह से इस पे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट्स कर लीजिए। ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया भाई, ये बन गया आपका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का। ठीक है, इसको एक बार नोट्स कर लीजिए आप कि कैसे कैसे हमने किया, कितना आया है इसका तो आप सब नोट्स कर लिए होंगे। इसका देखिए यहाँ पे माइनस बी बटा सी लिखा हुआ है। देखिए अब ये सबको यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं, बस फॉर्मूला रहने देते हैं। उसके बाद एक हम क्वेश्चन देते हैं, आप सभी लोग इसको बनाएंगे। देखिए मान लीजिए कि 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब आपको कह दे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाले, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाले, इसके बराबर क्या होगा। और एक कह दे कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि a बराबर क्या हो गया 4, b बराबर आपका हो गया माइनस 6 और c बराबर हो गया कितना 9। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस b, क्या होता है माइनस b बाई सी। तो b का मान आपका कितना है माइनस 6, तो माइनस पहले से यहाँ था तो ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे, और c का मान आपका कितना है 9, यानी कि माइनस माइनस गुना के तो प्लस 6 बाई 9 हो गया, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी कि हो गया 2/3, यानी कि 2/3 हमारा क्या हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आंसर कितना होगा 2/3। अब इसका आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अब आई में क्या होता है ac,
देखिए b, तो b का मान आपका कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया -2 इंटू a का मान 4 और इंटू c का मान कितना होगा 9, और नीचे में क्या है ac, a का मान 4 है और c का मान कितना है 9। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस ये हो गया 4 दूनी 8, 8 9 8 कितना हो गया 72, ठीक है, नीचे हो गया 9 चौके 36, तो ऊपर में हो गया ये 36 में से 72 घटाएं तो -36 हो गया, और y क्या हो गया +36, ये काटा तो हो गया -1, यानी -1 हमारा क्या हो गया आंसर। किसका हो गया अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर कितना हो गया -1, ठीक है। ये आपका पहला का आंसर यहाँ, दूसरा का आंसर यहाँ हो गया। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा इसमें, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपसे पूछा जाए, तो सबसे पहले आपको करना है कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला -b/a, इसका होल स्क्वायर। तो b का मान कितना है -6 है तो -6 हो गया, और ये y कितना a का मान कितना है 4 है तो 4 हो गया, और ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया, देखिए ये आपका हो गया यहाँ पे कि -1 का +6 और ये हो गया 4, ये दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर का 36 हो गया, नीचे कितना हो गया 4 चौको 16, इसको काट कर दें, जो कट करके आएगा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप यहाँ नहीं भी कट करते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसा आप ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो कट करके ऑप्शन में देगा, इसलिए आपको कट कर देना है। तो चलिए आप इसको नोट्स करिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि अगले सवाल आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसको नोट्स करिए। देखिए उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए कुछ अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए ये 2 का फॉर्मूला रहने देते हैं, आगे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कहे कि 3x² + 4x + 5, ठीक है, और आपसे पूछा कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि a = 3 हो गया, b = 4 हो गया और c = क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब 1/α + 1/β का फॉर्मूला आपको बताया है -b/c। अब b में माइनस है और यहाँ b का मान कितना 4 है और c का मान कितना 5 है, यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। आगे बोल रहा है कि α/β प्लस में हो गया β/α बराबर हो गया माइनस नहीं है b² - 2ac, अब y क्या है ac। देखिए b² यानी कि b का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू a का मान आपका कितना 3 है, तो 3 इंटू c का मान कितना 5, तो यहाँ क्या हो गया 5, और नीचे में क्या है ac, a का मान कितना है 3 तो 3 हो गया, और c का मान कितना हो गया 5, ठीक है। देखिए ऊपर लिख देते हैं 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 5 पे 15, 15 दूनी 30, और नीचे कितना हो गया 5 पे 15, ऊपर में घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 14 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 15, -14/15, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया α/β प्लस β/α का ये आंसर हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया आंसर -4/5 या 1/α प्लस 1/β का। अगर मान लीजिए को आपसे पूछा कि अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपके लिए एकदम बहुत ही आसान हो चुका है कि -b/a होता है। अब देखिए माइनस और b का मान कितना आपका है 4, तो 4 हो गया, a का मान कितना 3, अगर अल्फा इंटू बीटा बोले तो हो जाएगा c/a, और c का मान कितना है 5 और a का मान कितना 3, 5/3 आंसर हो गया। तो ऐसा आपको देगा तो आप बना लेंगे, मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो आप बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए इसमें हम लोग कर क्या रहे थे कि हम लोग सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, यानी जब 2 शून्यकों को जोड़ रहे थे तो उसका कितना वैल्यू आ रहा था, अगर 2 शून्यकों को गुना कर रहे थे तब कितना वैल्यू आ रहा था। अब कुछ अगले टाइप क्या हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं, जैसे x², ठीक है, -6x + 5, तो इसका 2 शून्यक होगा, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। x² -5x - 1x + 5, यानी कि 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 2 ऐसे संख्या चूज करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, गुना करने पर लास्ट वाला आना चाहिए, यानी कि आचार। तो अगर 5 में 1 से गुना करें तो 5 हो जाएगा, 5 1 जोड़े तो 6 हो जाएगा। अब x कॉमन ले तो हो जाएगा x - 5, और ये -1 कॉमन ले तो ये हो जाएगा x - 5। अब ये दोनों सेम है तो कॉमन ले लो, x - 5 हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा x - 1, यानी कि x बराबर 1 हो गया 5 और 1 हो गया x बराबर क्या हो गया 1, ठीक है।
ये आपका मान लो ये अल्फा बराबर 5 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया 1। आपका 2 शून्यक यहाँ आ गया, 2 शून्यक आपका आ गया। अब देखिए कि ये शून्यक ऐसे निकाला लोग, बीटा ऐसे निकाला। आपको बोले कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 1 क्या हो गया 6 हो गया। क्या हो गया 6। अब लगभग सर आप फॉर्मूला के तहत निकाल के बताइए वैसे इतना आता है या फिर नहीं आता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यही होता है -b/a। तो माइनस तो फॉर्मूला में है, b का मान पहले से ही -6 है, तो ब्रैकेट में -6 लिखो, और a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, तो 1 लिख दे। तो -1 क्या हो गया +6/1, यानी क्या आ गया 6 आ गया। क्या आ गया 6। तो पहले आपका देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ था, उसके बाद आपको निकालना था क्या शून्यक। अब उल्टा इसका कर देगा, आपको शून्यक दे देगा। क्या करेगा, आपको शून्यक दे देगा और बोलेगा द्विघात समीकरण निकाले। ठीक है, तो या द्विघात बहुपद निकाले, द्विघात बहुपद कहेगा निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए जैसा आपका शून्यक दे दिया, क्या दे दिया शून्यक, जैसा आपका शून्यक दे दिया 3,5, आपका शून्यक दे दिया 3,5। आपका बोला कि द्विघात बहुपद निकाले, क्या निकाले द्विघात बहुपद निकाले। क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आपका फॉर्मूला देखिए शून्यक आपका दे देगा कि 3, किसी बहुपद द्विघात बहुपद का शून्यक 3,5 है, तो शून्यक बहुपद शून्यक करें, शून्यक आपका देगा कि किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 3,5 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा ये निकाले। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जी अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा बराबर आपका दिया 3 और बीटा बराबर क्या दिया है 5 दिया। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 + 5 यानी क्या हो गया 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो 3 × 5 यानी कितना हो गया 15। कितना हो गया 15। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला को बैठा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी, तो देखिए यहाँ पे 8 आया तो 8 हो गया, और ये x है तो x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 15 आया है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया, यकीन मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिएगा आपका अल्फा बराबर आपकी यहाँ पे शून्य देते कि -2,3। क्या देते -2,3। अब देखिए कि अल्फा बराबर यहाँ पे हो जाएगा -2 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 + 3 यानी क्या हो गया 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया -2 × 3 हो गया, यानी क्या हो गया -6 हो गया। दो शून्यकों का योगफल आपका 1 हो गया, दो शून्यकों का गुणनफल आपका कितना हो गया -6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² तो x² लिख देंगे, उसको कुछ नहीं करना है, माइनस है तो -2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 1, तो 1x हो गया, और ये देखिए प्लस है तो +2 ब्रैकेट में लिखो -6, ये हो गया x² माइनस 1x माइनस 6, ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपको निकाल लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका द्विघात का, इसको आप नोट्स करिए। देखिए आपका शून्यक दिया हुआ रहेगा तो आप इस तरह से कर लिए। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, जैसा आपको लिख दे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग, मान लीजिए आपको 5 दे दे और यहाँ पे दे दे शून्यकों का गुणनफल 3 दे दिया। तो अब देखिए कि पहले क्या था शून्यक दे रहा था, अब शून्यकों का योग, योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दे दिया 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे दिया आपका 3 दे दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 5 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान आपका क्या दे दिया 3 दे दिया। अब इसका फॉर्मूला लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये प्लस में क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये x² हो गया। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने का जरूरी नहीं, क्योंकि आपका शून्यक नहीं, शून्यकों का योग दे दिया और शून्यकों का गुणनफल दे दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 5 है, तो यहाँ हो गया 5x और प्लस में क्या हो गया 3, ये आपका क्या हो गया आंसर। बस आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, कितना आसान है मैथ सीखना। चलिए ये आपका 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये बात किसका था, द्विघात बहुपद का। अब हम लोग चलते हैं त्रिघात में। किस में चलते हैं, त्रिघात में।
चलिए त्रिघात में चलते हैं, उसका क्या है नियम। देखिए जैसे त्रिघात बहुपद, किसका, त्रिघात बहुपद में शून्य कितना होता है, 3 होता है, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 हो गया, ठीक है। तो उसमें अगर तीनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में क्या हो जाएगा गामा इंटू अल्फा, क्या हो जाएगा गामा इंटू अल्फा, और एक होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा, ये 3 फॉर्मूला उसमें बनेगा। कितना बनेगा, 3 बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा, लास्ट क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका देखिए आपको ऐसे याद क्यों होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो इसका भी क्या होता है माइनस बी बटा ए। अगर आपको ये याद है तो ये भी आपको याद हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटा ए, इसका हो गया सी बटा ए, और इसका होता है माइनस डी बाई ए, क्या होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। जैसे 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ऐसा आपको एक क्वेश्चन दे दे और बोले कि शून्यकों का योगफल निकाले, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले a बराबर क्या हो गया 4 हो गया, देखिए ये आपका a हो गया, b आपका हो गया -6 और c आपका हो गया 4 और d बराबर क्या हो गया 9, d बराबर आपका क्या हो गया 9 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस और माइनस बी का मान -6 है और नीचे ए का मान कितना 4 है, यानी कि हो जाएगा आपका 6/4, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 3/2। चलिए एक आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या हो गया बीटा इंटू गामा और प्लस में क्या हो गया गामा इंटू अल्फा, इसका होता है सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए, तो सी का मान आपका कितना है 4 और ए का मान कितना है 4, कट के क्या आ गया 1 आ गया। अब लास्ट आपका क्या बचा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है डी बटा माइनस डी बटा ए, देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया माइनस और डी का मान आपका कितना है 9, तो -9/4, ए का मान आपका कितना है 4 है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको इस तरह से बना लेना है, अब टेंशन नहीं लेना है। तो इसको एक आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं आपको कि क्या करना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन मान लिया जाए कि आपका आंसर देते कि 3x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, आपको ये तीनों निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है। क्या कहा जाए, ये आप निकालिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू निकाले, और या लास्ट आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 आपको निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर क्या हो गया -9 और d बराबर क्या हो गया 10। देखिए यहाँ पे जो x त्रिघात की बात कर रहे हैं, x³ का जो गुणांक रहेगा वो a का मान होगा, x स्क्वायर का जो रहेगा वो b का होगा, जो x का रहेगा वो c का होगा, जो अचर रहेगा वो d का होगा। आपको निकालना क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा -b बटा a, क्योंकि -4 क्योंकि b का मान -4 है, अब a का मान आपका क्या 3 है, यानी कि 4 क्या हो गया 3। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में हो गया गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या c बटा a, तो c का मान आपका क्या है, तो c का मान देखिए आपका दिया गया -9, तो -9 अब बाई a का मान कितना है आपका, a का मान देखिए 3 है, तो 3 यानी 3 3 जा 9 यानी क्या हो गया -3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा -d बटा a, क्योंकि -d का मान आपका कितना है 10 है, तो ये 10 प्लस में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और a का मान कितना है 3 है, यानी कि हो गया -10/3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि वो 2 द्विघात की आपको बताए थे, लेकिन अच्छे से वो समझ में नहीं आया होगा, उसका क्वेश्चन नहीं लिखे थे, बस ऐसे आपको बता दिए थे। देखिए अब अगले सवाल कैसे होंगे, हाँ कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बट्टा में दे देगा, जैसे मान लिया जाएगा ऐसा दे देगा कि 4/3 क्या दे देगा 4/3 x³ -6/5 x² -9/4
4x और -6/5। तो ये पूरा आपका a हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा b, पूरा c हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा d। तो इसी तरह से बना के निकाल देना है, ये आप कर लेंगे। देखिए कैसा आपको दे देगा, देखिए आपको किस तरह से देगा। जैसे मान लीजिए कि द्विघात में थोड़ा चलते हैं और वहां पे आपको इस तरह से देगा कि x² + 3x + 2 में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² + 1x + 2x + 2 लिखे, ये हो गया x, तो x + 1 हो गया और ये 2 कॉमन है, क्या हो जाएगा x + 1, ये हो गया x + 1 और ये क्या हो गया x + 2, यानी कि एक हो गया x = -1 और एक हो गया x = क्या हो गया -2, यानी शून्य तो 2 हो गया, -1 हो गया और -2 हो गया, यानी कि अल्फा बराबर -1 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। यहाँ से देखिए आपका a का मान हो जाएगा क्या, इसमें a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा 3 और c बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो माइनस, अब b का मान आपको क्या हो गया 3 और a का मान क्या हो गया 1, यानी क्या हो गया -3। अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान -1 आया है, क्या आया है -1, तो -1 लिखे, प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, तो -1 प्लस माइनस का -2, यानी कि -3 = -3, दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यही आपको जांच करने बोला गया था, ठीक है। अब एक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, यानी कि c/a। तो c का मान आपका कितना है 2 और a का मान कितना है 1 और ये होता है इसका अल्फा का मान कितना है जी, यहाँ देखिए -1, तो -1 लिखे और बीटा का मान -2 है, तो -1 क्या हो गया +2 और ये भी क्या हो गया 2, यानी दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, यही आपका जांच करना था। ये किस में था, द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद में था। अब देखिए नेक्स्ट आगे आपको कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं, आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए जैसे 4x³ -6x² -9x + 5, 3x³ -7x² -9x + 10, 3 में 4x³ -9x² -10x + 11, 4 में हो जाएगा 4x³ -10x² -3x + 2, 5 में आपका हो जाएगा x³ -x² -x + 9। इसमें आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है, ये 3 आपको निकालना है। और ये 3 सभी क्वेश्चन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, 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 यानी कि पांचों में आपको ये तीनों निकालना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग ये बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।